दोस्तों, आज भी हम आपके लिए हमेशा की तरह एक और दिल दहला देने वाली स्टोरी लेकर आए हैं। आप यकीनन हमारी मिडनाइट थ्रिल की कहानियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। रात के 8 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था। अनाया अपने कमरे में बैठे हुए टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी। इतने में मोबाइल पर किसी की कॉल आई। उसने देखा कि फोन उसकी बेस्ट फ्रेंड फिजा का आ रहा था। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से फिजा फौरन बोली, अनाया यार, मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा है। मेरे मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत मेरे घर में हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। अनाया बोली, यार आजकल के जमाने में कोई जिन भूत नहीं होता। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो तो तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। खुदा की कसम, मुझे पूरे घर में पायल की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की पायल पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। तुम तो सच में पागल हो गई हो। तभी दूसरी तरफ से फिजा की जोरदार चीख सुनाई दी। अनाया बोली, फिजा क्या हुआ? फिजा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? फोन कट चुका था। अनाया ने फौरन फिजा को वापस कॉल मिलाई, लेकिन फिजा का फोन मुसलसल पावर ऑफ जा रहा था। अनाया की हालत बहुत खराब हो रही थी। कांपते कांपते उसका सारा जिस्म पसीने से भीग रहा था। उसने फौरन टीवी बंद कर दिया और अपनी कार की चाबी उठाई। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची थी कि पीछे से उसकी माँ बोली, बेटा इस वक्त रात को ठंड में तुम कहाँ जा रही हो? मेरी दोस्त फिजा का फोन आया है कि वो घर में अकेली है। उसके मम्मी पापा घर में नहीं है। उसे डर लग रहा है। ये सुनकर मम्मी बोली, ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अनाया जल्दी से अपनी कार में बैठी और कार को उड़ाते हुए जा रही थी और सोच रही थी कि फिजा को कहीं कुछ हो ना गया हो। अनाया ने फिजा के घर के बाहर कार रोकी और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे को हाथ लगते ही दरवाजा खुल गया। अनाया के जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसने कांपते कदमों से कॉरिडोर क्रॉस किया और फिजा तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, गोया वो किसी कब्रिस्तान में आ गई हो। अनाया डरते डरते फिजा के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने जो ही कमरे में पैर रखा, एकदम से कमरे की लाइट चली गई, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी कमरे में विंडो की तरफ से आ रही थी। उसे ऐसे लगा जैसे उस खौफ के मारे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। कमरे में कोई इजी चेयर पर बैठा हुआ था और इजी चेयर से चिर चिर की आवाज आ रही थी। अनाया आहिस्ता आहिस्ता इजी चेयर की तरफ बढ़ने लगी। वो अभी थोड़ा ही आगे ही गई थी तो उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके राइट पांव पकड़ लिया था। पांव पकड़ने वाले के हाथ बहुत ठंडे थे। अनाया की आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। फिर भी उसने हिम्मत करके अपना पांव छुड़वा लिया और फौरन पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसकी सांस में सांस आई। अनाया जो ही सीधी हुई तो उसने देखा कि इजी चेयर खाली झूल रही थी। अनाया खौफ से जल्दी से फिजा के कमरे से ड्राइंग रूम में आ गई। उसने देखा पूरा ड्राइंग रूम खाली था। उसने सांस को बहाल करते हुए आवाज दी, फिजा फिजा फिजा। आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में डोर की बेल बजी। अनाया ने डरते डरते मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता मेन डोर की तरफ जाने लगी। अभी उसने मेन डोर ओपन किया ही था, तभी उसको किसी लड़की के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अनाया ने टॉर्च आवाज की तरफ मोड़ी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की सफेद रंग के कपड़े पहने खड़ी थी और उसके सारे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जो ही अनाया ने उस लड़की को घूर के देखा, वो लड़की दोनों हाथ बढ़ाए तेजी से अनाया की तरफ बढ़ रही थी।
अनाया जोर से चीखी और डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उस लड़के ने देखा कि अनाया दीवार के साथ लगी कांप रही थी। वो फौरन बोला, अनाया तुम्हें क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? अनाया ने आवाज सुनकर फौरन अपनी आंखें खोली और उसके जान में जान आ गई और बोली, सुहेब तुम कब आए? जब तुम चीख रही थी। मैंने सोचा अल्लाह जाने तुम्हें क्या हो गया है। अनाया ने देखा कि लाइट फौरन आ गई थी। वो बोली, तुम्हें पता है इस ड्राइंग रूम के दरमियान में अभी एक लड़की खड़ी थी। उसके दोनों हाथों से खून टपक रहा था और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए डर से मेरी चीख निकल गई। ये सुनकर जुहेब बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। ये सुनते ही अनाया बोली, तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ तुम फिजा के घर क्या कर रही हो? ये सुनते ही अनाया ने एक ही सांस में फोन से लेकर अभी तक का सारा किस्सा सुना दिया। जुहेब ने थोड़ी देर कुछ सोचा, उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और फिजा के मम्मी पापा को फोन मिलाया और यहाँ के सारे हालात उनको बताए। फोन सुनते ही फिजा के पापा बोले, हम फंक्शन छोड़कर वापस आ रहे हैं। इतने में जुहेब और अनाया ने मिलकर एक बार फिजा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जुहेब को याद आया, जहाँ तक मुझे मालूम है इस घर में एक बेसमेंट भी है, बेसमेंट भी जाकर फिजा को ढूंढते हैं। बेसमेंट की स्टेयर्स उतरते उतरते जुहेब ने फिजा का फोन नंबर मिलाया। पूरे बेसमेंट में खामोशी थी। बेसमेंट से फोन की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बेसमेंट में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दोनों चलते चलते चीजों से टकरा रहे थे। उनको एक आवाज सुनाई दी। चौंक कर दोनों ने आवाज की तरफ देखा। उन्हें एक लड़की जिसके हाथों से खून टपक रहा था दीवार से नीचे उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टॉर्च ऑन करते ही क्या हुआ? क्या फिजा उनको बेसमेंट में मिल गई? वो लड़की कौन थी? ये सब जानने के लिए कहानी का पार्ट 2 देखना मत भूलिए।